नमस्ते दोस्तों। आजकल आपने अपना मोबाइल स्क्रॉल करते हुए या फिर न्यूज़ चैनल पे ज़रूर देखा होगा कि हर जगह एक इंसान के बारे में बात हो रही है जिनका नाम है शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह। हम में से ज़्यादातर लोगों को उनके बारे में कुछ खास पता नहीं था करीब 5 जुलाई तक। लेकिन 5 जुलाई 2024 को पूरे देश को उनके बारे में पता चला जब उनकी पत्नी स्मृति सिंह और उनकी माता श्रीमती मंजू सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। ये कीर्ति चक्र उन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया। कीर्ति चक्र को ग्रहण करने उनकी पत्नी और उनकी माता सामने आई तो उनको देख के पूरे देश की आंखें मानो डबडबा गईं। अभी शादी को करीब 5.5 महीने ही हुए थे। ऐसे में उनकी पत्नी को देखकर सभी के दिल में बहुत ही ज्यादा सहानुभूति हुई। खैर, ये तो हुई 5 जुलाई 2024 की बात। उसके बाद सबके जहन से धीरे धीरे ये नाम निकल जाता। हो सकता है कुछ दिनों के बाद यादें भी धूमिल हो जाती, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से ये नाम दोबारा सबको सुनने और देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार इसका रीजन कुछ और है। दरअसल शहीद के माता पिता ने अपनी बहू स्मृति सिंह पर ये आरोप लगाया है कि कीर्ति चक्र मिलने के बाद उनकी बहू ये सम्मान और बाकी सब कुछ लेकर भी तुरंत अपने माता पिता के पास मायके चली गई। उनके पिता का कहना है कि वो तसल्ली से कीर्ति चक्र को कुछ देर तक अपने हाथ में रखकर देख भी नहीं पाए थे कि वो उनसे दूर चला गया। उन्होंने अपना बेटा तो खोया ही, साथ में ही अपने बेटे की निशानी जो कीर्ति चक्र उन्हें मिला था वो भी उनसे दूर हो गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सेना में किसी के शहीद हो जाने के बाद जो भी सुविधाएं हैं वो केवल उस शहीद की पत्नी को मिलनी चाहिए या फिर इन सुविधाओं पर माता पिता का भी उतना ही हक होता है। दंड है नियमानुसार शादी होने के बाद पत्नी और माँ दोनों जाती हैं संयुक्त रूप से ग्रहण करने के लिए। तो उसी क्रम में मेरी पत्नी और मेरी बहू दोनों गई थी, उसको ग्रहण किया उन्होंने। ग्रहण करने के बाद जब हम लोग निकल रहे थे राष्ट्रपति भवन से तो मेरी पत्नी के हाथ में फिर 26 पंजाब रेजिमेंट की शिव सामने लेके दिया कि एक बार फोटो खिंचा लेते हैं। बस उतने ही तक देखा हमारी पत्नी ने, और जो हाथ लगाया था राष्ट्रपति महोदया के सामने वो हमने तो हाथ में भी नहीं लिया, और ना उन्होंने ये मुनासिब समझा कि कभी अपने ससुर को या अपने इस जाबाज शौहर के पिता को दूं। और एक मूर्ति यहाँ पे लग रही है लखनऊ में, तो हमने शिव साहब के माध्यम से भी 3 बार उनके पास ये मैसेज भिजवाया और खुद भी उनके पिता से ये कहा, उनके माता जी थी, कि देखिए ये जो चक्र है ये किसी आलमीरा में रखने के लिए नहीं मिलता है, ये उस बहादुर की निशानी है जिसकी छाती पे शोभा देगी। तो अगर आप हमें या तो आए उस दिन या हमें आप ऐसा करें कि ये चक्र दें और हम उसको छाती पे उस दिन लगाएंगे, और जब उसका अनावरण हो जाएगा मूर्ति का तो हम इसको आपको ससम्मान वापस कर देंगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बोला हम इस पे देखेंगे, और ना ही सीओ साहब को कोई जवाब दिया कि हम उस पे, उनको भी यही कहे कि हम इस पे देखेंगे। और वो फिर जब हम 6 तारीख को मानेकशॉ सेंटर के बाद माननीय रक्षा मंत्री से मिलने के लिए गए थे तो उनसे मिल करके जब तक हम होटल पहुंचे तब तक वो लोग होटल से चेकआउट करके जा चुके थे बाहर। इस बात को जानने और समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि सेना में आखिर इससे जुड़े क्या नियम हैं। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता ने सेना के NOK के नियमों में बदलाव की मांग की है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर क्या है ये NOK। NOK का फुल फॉर्म है नेक्स्ट ऑफ किन। जो भी शख्स सेना में शामिल होता है उसे भर्ती के दौरान अपने नजदीकी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। अगर वो जवान या फिर कोई ऑफिसर शादीशुदा है तो वो NOK में अपनी पत्नी का नाम देता है। हालांकि ज्यादातर ऐसा होता है कि जब सेना में लोग शामिल होते हैं उस समय वो शादीशुदा नहीं होते हैं, तो ऐसे में वो NOK में अपने माता पिता का नाम देते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद उन्हें ये इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए कहा जाता है और फिर इसके बाद वो NOK में अपनी पत्नी का भी नाम ऐड करा देते हैं। हालांकि NOK में आप अपने फैमिली मेंबर्स, करीबी रिश्तेदार, लोकल गार्डियन किसी का भी नाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ड्यूटी के दौरान सेना में अगर किसी शख्स को कुछ हो जाता है तो ऐसे केस में अनुग्रह की जो राशि होती है या फिर अन्य सैन्य सुविधाएं हैं ये NOK को दी जाती हैं। ऐसे में अगर शख्स ने NOK में अपनी पत्नी का नाम दिया है तो मिलने वाली सारी सुविधाएं और अनुग्रह की राशि पत्नी को दी जाती है।
हालांकि आर्मी में एक नियम ये भी है कि कोई शख्स या अधिकारी जब सेना में भर्ती होता है तो उसे खुद ये तय करना होता है कि अगर उसने NOK में अपने गार्जियन के साथ साथ पत्नी का भी नाम दिया है तो वो शख्स ये तय कर सकता है कि अनुग्रह की राशि की जो हिस्सेदारी है उसका परसेंटेज कितना होगा। वो चाहे तो इसे 50-50 भी रख सकता है और या फिर वो चाहे तो इसे 70 और 30% भी कर सकता है। हालांकि इस केस में कैप्टन अंशुमन सिंह के जो पिता हैं वो NOK के नियमों में बदलाव चाहते हैं और उनका ये कहना है कि अगर किसी की बहू बेटे के शहीद हो जाने के बाद माता पिता को छोड़कर दूर चली जाए या फिर वो दूसरी शादी कर ले तो ऐसे में शहीद के माता पिता का भी सारी सुविधाओं पर उतना ही ज्यादा हक होता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बच्चे को बड़ा करने में माता पिता भी अपना करीब 20-25 साल लगाते हैं, पूरे अच्छे तरीके से उस बच्चे की परवरिश करते हैं, उस बच्चे को किसी लायक बनाते हैं और उसके बाद वो बच्चा सेना में शामिल होता है और अगर किसी रीजन से उसके साथ ऐसा हो जाए तो माता पिता का पूरा हक बनता है कि उस बच्चे के जाने के बाद जो भी राशि या सुविधाएं दी जा रही हैं वो उनको मिल सके। हालांकि NOK के अलावा आर्मी में कुछ और सुविधाएं भी हैं, जैसे कि AGIF जिसका फुल फॉर्म है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, और इसके अलावा कुछ प्रोविडेंट फंड्स भी होते हैं। सेना में AGIF या फिर PF के लिए जो कैंडिडेट है वो एक से ज्यादा नॉमिनीज रख सकते हैं। ऐसे में शख्स के पास ये सुविधा होती है कि वो अपने माता पिता के साथ साथ अपनी पत्नी को भी इन दोनों केसेस में नॉमिनी बना सकता है। लेकिन जब बात पेंशन की आती है तो पेंशन के केस में भारतीय सेना में केवल एक ही नॉमिनी रखा जा सकता है और ज्यादातर केसेस में सेना के जो शख्स होते हैं वो अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाते हैं। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी भी परिस्थितिवश किसी शहीद के माता पिता को छोड़कर उनकी बहू चली जाए या फिर वो दूसरी शादी कर ले तो फिर माता पिता का सहारा कौन होगा। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां परिजनों ने ऐसा आरोप लगाया है कि शहीद हो जाने के बाद सरकार द्वारा जो भी राशि दी जाती है, अनुग्रह की जो राशि दी जाती है उसको लेकर बहू चली जाती है या फिर वो दूसरी शादी कर लेती है। ऐसे में माँ बाप को बहुत ही ज्यादा बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सेना के अलावा राज्य सरकारों द्वारा भी शहादत के केस में मदद की जाती है, आर्थिक रूप से राज्य सरकारें भी मदद करती हैं और अलग अलग राज्यों ने इस विषय में अलग अलग नियम भी बनाए हैं। ऐसे में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले महीने ही कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने परिजनों को दी जाने वाली आर्थिक मदद को लेकर एक अहम फैसला लिया था और उसमें ये तय किया गया था कि जो राशि है, अनुग्रह की जो राशि है वो माता पिता और पत्नी दोनों के बीच आधी आधी बांटी जाएगी, जबकि पुराने केसेस में ऐसा देखा जा रहा था कि 100% राशि केवल पत्नी को ही दी जा रही थी। ऐसे में बहुत सारे मामले सामने आए थे जिसमें माता पिता के लिए हेल्प करने वाला कोई नहीं था। इस वजह से राज्य सरकारों को भी ये अहम फैसले लेने पड़े। मध्य प्रदेश के अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो योगी सरकार ने साल 2020 में एक अहम बैठक के बाद अनुग्रह की जो राशि है वो पहले 25 लाख थी, इसको बढ़ाकर उन्होंने 50 लाख किया और इसके साथ ही सेना में किसी की शहादत के बाद ये 50 लाख की राशि इसमें से 15 लाख माता पिता को दिया जाने लगा और 35 लाख पत्नी को दिया जाने लगा। अगर माता पिता जीवित हैं तो यही नियम फॉलो होगा और अगर माता पिता जीवित नहीं हैं तो ऐसे केस में पूरी राशि पत्नी को दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने भी ऐसे केसेस के लिए फैसला लिया है कि इन सिचुएशंस में 70-30% का रेशियो रखा जाएगा, यानी शहादत के केस में राज्य सरकार द्वारा जो राशि दी जाती है उसका 70% शहीद की पत्नी को और 30% माता पिता को भी दिया जाएगा, क्योंकि वो भी उस राशि के और मिलने वाली सुविधाओं के हकदार हैं। इन राज्यों के अलावा उत्तराखंड और राजस्थान सरकार ने भी इस मामले में अहम फैसले लिए हैं। दोस्तों, यहाँ हम ये बात नहीं कर रहे कि कौन सही है कौन गलत, किसके द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं, कौन सा पक्ष सही है, लेकिन उनकी वजह से ये मुद्दा जरूर सबके सामने आया है कि क्या इन नियमों में किसी बदलाव की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन नियमों में कोई बदलाव होने चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि समाज में ऐसा होने की वजह से कुछ ऐसे मुद्दे हमारे सामने आते हैं जिन पर हमें भी सोचने की जरूरत होती है।
आशा करती हूँ ये वीडियो देखकर आप थोड़ा सोचने पे जरूर मजबूर हुए होंगे और आपके मन में भी इस टॉपिक को लेकर कोई ना कोई राय जरूर आई होगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर रही हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।